दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को आज समझने का प्रयास करेंगे, उन बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा हो सके हम जीवन को जल्द समझ जाएं, उसकी सच्चाई क्या है, तो हम उतना ही सुखी रहेंगे और अपने आप में खुश रहेंगे। क्योंकि हमें मोह माया में उलझे हुए हैं और इन चीज़ों को हम अपना समझते हैं, सदैव के लिए समझते हैं, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए हैं। इस बात को हम जब जीवन को समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तब समझ में आता है। और वो हमारे जो गुरु हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, पहले जो हमारे गुरु रहे हैं, वो अपने शब्दों के माध्यम से हमें कुछ सिखा गए हैं और उन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। आज का जो विषय है, आज हम जानने वाले हैं गीता उपदेश के बारे में। क्योंकि जब तक हम पुराने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, उनमें क्या बताया गया है जीवन के बारे में, उसे हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे और हम विचलित होते रहेंगे। तो गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है, पहला लाइन इसमें, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। तो सुख में आदमी भगवान का तो नाम नहीं लेता है, लेकिन जब दुख में, पीड़ा में होता है, तब वह ईश्वर के चरणों में ज़रूर आता है। चारों तरफ से हर कुछ करने के बाद वो ज़रूर जो है तो ईश्वर के चरणों में आता है। क्योंकि दुख ही उसे जो है तो ईश्वर की खोज करवाता है। बाकी दुनियादारी में हम लिपटे रहते हैं, हम सबका यही हाल रहता है। लेकिन जब सुखी रहते हैं तब हम उसमें उतना ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन हमें बीच में इस अपने जो ईश्वर हैं, उसके लिए हमें समय निकालना है। चाहे हम कुछ भी काम करें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, कोई भी काम करें, उसमें से हमें 1-2 घंटा समय निकाल कर हमें ईश्वर के भक्ति करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। क्योंकि हमें जब तक हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम कुछ और काम में तो हम सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन ईश्वर का जब हाथ रहता है तो हम और भी उसे अच्छे से कर पाते हैं। हम अपने शक्ति सामर्थ्य से जितना कर पाते हैं, उसमें भी और भी उसमें महानता हम हासिल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो जीवन की मूल स्रोत मन है। यदि हम मन को जीत लेते हैं तो हमें जो है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हम समझ सकते हैं और जीवन की सच्चाई को गहराई से हम अपने समझ सकते हैं, अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। तो जो दान हम देते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को यदि हम उसे अपने खुशी से हम देते हैं, तो वही सात्विक माना जाता है और वही पुण्य की श्रेणी में गिना जाता है। और उसे हमें तो खुशी होती है, लेकिन सामने वाले को भी बहुत इसमें खुशी होती है। क्योंकि हम उसे जब देते हैं दान और उसकी जो ज़रूरत पूरी होती है, वह हमें धन्यवाद देता है, हमें आशीर्वाद देता है। जीवन में हम किसी से कुछ ले दे ना सकें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात कोशिश ज़रूर हमें करना चाहिए कि किसी का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। और जो है तो आशीर्वाद से ही जो है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जब हम सच्चे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस बात को हमें अच्छे से मानना है, अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। तो अभी तक हमने जो जीवन जिया है, उसमें भी हमारा कोई औचित्य नहीं था, भविष्य में नहीं था जीवन। लेकिन ना ही अतीत में है, ना भविष्य में है, ना अतीत में था और ना ही रहेगा। हमें जो वर्तमान समय जो मिला है, हमें यदि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हमारे दिल दिमाग काम कर रहा है, हम शारीरिक रूप से फिट हैं, तो उसे हमें सही रूप से जीना चाहिए और सही कर्म में उसे लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे जो लाइन कहा गया है इसमें कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
तो हमें अपने दुखों के लिए, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए। अपने मन को समझाना चाहिए और जो भी हम करते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं, इस बात में हमें हमारा जो सब कुछ छिपा रहता है, क्योंकि हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम उसका मिलता है और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम मिलता है, और यही जीवन की सच्चाई है। हम जो भी करते हैं उसका भुगतना हमें ही पड़ेगा, दूसरा कोई उसे भुगतेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। तो अभिमान को अपने अंदर हमें कभी भी नहीं लाना है, क्योंकि ये घमंड ऐसा चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। आप चाहे किसी भी पुराने शास्त्र को उठा के देख लीजिए, घमंड के चलते ही जो महाभारत हुए, रामायण में जो इतना बड़ा कांड हुआ, महाभारत हुआ, ये सिर्फ घमंड की वजह से हुआ है। बल बुद्धि पैसा दाम के घमंड, इन चीज़ों का जो घमंड होता है वो कहीं ना कहीं जो भी उस चीज़ का घमंड करता है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही जाता है, और वही बर्बादी का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हमें अपने अंदर घमंड की भावना को, घमंड को कभी भी आने नहीं देना है। चाहे हम कुछ भी करते हों, थोड़ा बहुत कुछ हासिल किए भी हों, तो उसके लिए हमें कभी घमंड नहीं करना है। नम्रता से, विनम्रता पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों की जन्म निश्चित है। तो जन्म जो लिया है वो मरेगा, 100% मरेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, 100% ये निश्चित है कि वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन और जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, लेकिन जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। इसलिए उसके विषय में तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें जो है तो इनके विषय में ज़्यादा शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब निरंतर एक प्रक्रिया है और जो चलता रहता है और चलता रहेगा। क्योंकि हम कुछ भी करें धरे, कोई भी आए जाए, मरे मिटे, लेकिन ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा और कभी भी रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मनुष्य जिस जिस विषय का निरंतर विचार करता है, अभ्यास के कारण उस विषय की ओर उसका मन प्रवृत्त होता जाता है। तो हम जिस विषय में लगातार चिंतन करते हैं, मेहनत करते हैं, उस विषय में जो है तो कहीं ना कहीं हम जो है तो उसके अनुभव प्राप्त होता रहता है, और हम काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है तो अनुभव से सीख पाते हैं। और हमें सीखना चाहिए, निरंतर सीखना चाहिए, चाहे हम जीवन के किसी भी मोड़ में हो, लेकिन हमें सीखना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि सबसे खराब समय सहन करने वाला इंसान सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। तो जो विषम परिस्थितियों से निकल कर आता है वही अपने भविष्य को एक अच्छा उज्जवल बनाता है और बेहतर बनाता है, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। जब उसकी विषम परिस्थिति में वो रहता है तो जीवन और लोग उसे काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि यहाँ इस संसार में कौन अपना है, कौन नहीं है, कौन साथ देगा नहीं देगा, और इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उस दौरान आदमी को सीखने को मिलता है जब वही विषम परिस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सफलता का रहस्य है निष्काम कर्म में है। तो हमें सफलता यदि चाहते हैं तो हमें जो है तो लगातार मेहनत करना है। यदि हमारे पास यदि कुछ काम नहीं है तो भी हम उस काम को, यदि जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में सीखना है और उसमें लगे रहना है, तभी हम अपने जीवन में उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि सुख दुख लाभ हानि में समान रहो। तो हमें सुख में भी विनम्र होकर जीना है और दुख में भी विनम्र होकर चलना है, क्योंकि अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग जो है तो सब कुछ जब ठीक ठाक रहता है तो कहीं ना कहीं वो उनमें घमंड की भावना जो है तो देखने को मिलता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कब जीवन का जो है तो चक्र पलट जाए इसे कोई नहीं जानता। इसलिए हमें सुख में भी उतने ही विनम्र रहना है और दुख में भी उतने ही विनम्र रहना है, और भगवान का नाम लेते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। तो हमें अपने मन को वश में करना है, क्योंकि सारा चीज़ इसी का होता है, इसी से जो भी खेल होता है वही होता है।
जो हम करना चाहते हैं, यदि हम नहीं करना चाहते हैं तो ये सारा खेल मन का होता है। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में, मन में उत्पन्न होता है कि मुझे ऐसा करना है। यदि ऐसा अपने मन में उत्पन्न नहीं हुआ है तो हम उस काम को करना भी नहीं चाहते हैं। तो सारा खेल मन का है, मन को हमें संभालना है। जो भी अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं वो सारा मन से उत्पन्न होता है और मन को अपने कंट्रोल में हमें रखना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सच्चा योगी है। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, चाहे जैसे हम जो हमारे माता पिता हैं और जो भी हमें काम सौंपा जाता है उसके लिए जो है तो हमें एकदम तत्पर रहना है और कभी भी उस काम के लिए बहाना नहीं खोजना है, नहीं टालना है। जो भी हमें काम दिया जाता है उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि दूसरों की भलाई में ही अपना कल्याण देखना चाहिए। तो दूसरों की भलाई जब हम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमारा जो है तो उसमें कल्याण करता है। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी ईश्वर मदद करता है और हम एक सच्चे लाइन में चलते हैं और जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सच्चा योग वह है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं। तो सच्चा व्यक्ति वह है, योगी वह है जो अपने मन को, बुद्धि को और आत्मा को एक हो जाते हैं। जब हमारे दिल दिमाग एक हो जाते हैं तब जो है तो वो सच्चा योगी कहलाता है और अपने सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके और अपने काम को करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही अपने कर्मों से उनसे दूर हो जाते हैं। तो ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, हम अपने कर्मों के द्वारा ही उनसे दूर हो जाते हैं। हम यदि अच्छे कर्म करेंगे तो हम उसके पास रहेंगे, लेकिन जब हम बुरे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे हम दूर ही हो जाते हैं। तो हमें सही मार्ग पर चलना है और सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना है। हाँ, रोज़ की तरह एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को समझे हैं। गीता उपदेश में ऐसे ऐसे लाइन कहे गए हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। आगे भी हम निरंतर इन जो भी जीवन की सच्चाई है उन बातों को हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो भी समझना चाहता है वो समझ जाएगा और जो इन बातों से यदि दूर रहता है तो उसके लिए फिर समय ही उसका न्याय करेगा। उसमें कोई व्यक्ति उसे कुछ नहीं कर सकता है। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे समय सुधारता है, क्योंकि ईश्वर में, समय में इतना ताकत है। क्योंकि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो समय के समान है, हवा के समान है और उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। जब समय पलटता है तो आदमी अपने आप सरेंडर हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।